मोदी जी आज हैं, अखिलेश आई हैं, मैं आती है भाग हुआ अच्छा जेका भाग ना। सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों के लिए बेरोजगारी है, जो बिल्कुल जीरो है। तो इसी सोच कर इस बार इस चुनाव में हम लोग बता देंगे कि बेरोजगारी मुद्दा है। इसके लिए ज़्यादा हल्ला गुल्ला होना, इस तरह की व्यवस्थाएं ना ना ऐसे कुछ नहीं ना जी ना। तो इस तरह की क्या लगा था कि मोदी जी आज हैं जनता बा। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 वोटिंग का आखिरी दिन है और अभी हम उपस्थित है बलिया लोकसभा में। मैं कोशिश करूँगा अमन से कि अमन एक बार जो बूथ है, बूथ का पूरा एक बार दिखा दे, क्योंकि आप देखते सुबह का मौसम, सुबह का समय है, क्योंकि धूप इतनी कड़ाके की धूप हो जा रही है कि लोग जो है कि घरों से सुबह ही सुबह जितना हो सके जल्दी निकल करके सोच लें कि हम वोटिंग कर लें, यानी अपना मतदान कर लें, क्योंकि मतदान करना बहुत ज़रूरी होता है। सबका अधिकार होता है, सब अपने मतों से सबको चुनते हैं। मतलब अभी से ही भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि 10 बजने के बाद शायद ही कोई घर से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप हो जा रही है और मतदान का आज आखिरी दिन। अम्मन एक बार दिखाइए यहाँ पे, यहाँ से एक बार दिखाइए पूरा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए अलग लाइन, इधर भी महिलाओं के लिए अलग लाइन और उधर पुरुषों के लिए अलग लाइन, और फोर्स भी पूरी तरह से तैनात है। शांतिपूर्वक बलिया लोकसभा में 88 गांव में शांतिपूर्वक वोटिंग हो रही है, की जा रही है। अब थोड़ी देर के बाद हम लोग चलेंगे, कुछ दूरी पे चलेंगे, कुछ यहाँ के जो लोग हैं जो वोटिंग किए हैं, वोटिंग करने के बाद किन मुद्दे पर लोग बात किए। अमन वहाँ चला जाए, देखो वहाँ दिखाओ एक बार अमन वहाँ चलिए थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ कुछ लोग वोटिंग करके पहुँचे हैं। सुबह से वोटिंग चल रही है, 7 बजे से ही चल रही है। वोटिंग करने के बाद वो लोग किन मुद्दे पर वोट किए हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि बात यहाँ पे ये आती है कि अगर कोई वोट करने जाता है तो कुछ ना कुछ दिमाग में सोच करके जाता है कि हमको इस विषय पे हम ये दिमाग में सोच करके चले थे तब वोटिंग किए हैं, या फिर 5 साल किसी सरकार बनेगी, किस पे लोग विश्वास कर रहे हैं। और ये बलिया लोकसभा के बारे में क्योंकि कहा जाता था कि बलिया लोकसभा और गाजीपुर लोकसभा एक ऐसा लोकसभा है जहाँ पे जातिवाद की बात तो आ ही जाती है। क्या वाकई में आज की वोटिंग जातिवाद पे हुई है, या फिर और सारी चर्चाओं पे हुई है, या फिर बेरोजगारी पे हुई है, या फिर विकास पे हुआ है? किन सारे मुद्दों पर लेकर के लोग जो वोटिंग किए हैं। कुछ यहाँ पे नौजवान जो आ रहे हैं, लेकिन इस बार का मुद्दा नौजवान क्या लेके चलेंगे, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? नाम थोड़ा बता दीजिए अपना। शिवांशु यादव। वोटिंग कर दिए? नहीं, अभी जा रहे हैं। क्या मुद्दा रहेगा जब वोटिंग के टाइम आप घुसेंगे, रूम में जब जाएंगे आप, तो क्या मुद्दा रहेगा आपको? सोचे किसको मुद्दा तो वही रहेगा, बेरोजगारी और महंगाई, जो बहुत चरम पे है। अब पत्रकार हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि आप रिपोर्टिंग किए हैं पूरा गाँव में घूमकर। सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों के लिए बेरोजगारी है, जो बिल्कुल जीरो है। तो इसी सोच के इस बार इस चुनाव में हम लोग बता देंगे कि बेरोजगारी मुद्दा है। इसके लिए हम लोग कौन बेरोजगारी दूर कर सकता है आपके हिसाब से? फिलहाल तो कांग्रेस है, गठबंधन की जो सरकार है, जो वादे किए हैं, अगर वादे पे अगर खरा उतरते हैं तो बिल्कुल बेरोजगारी दूर हो जाएगी। तो युवाओं का जो मूड है इस बार पूरी तरह से बदलता नज़र आ रहा है कि बिल्कुल पूरी तरह से बदला हुआ मूड है। हम चाहेंगे कि जितने भी युवा हैं, जितने भी मतदान देने वाले युवा हैं, अपने जीवन के बारे में सोच कर मतदान करें और निश्चित रूप से कांग्रेस को वोट दें। बीजेपी पार्टी क्या युवाओं के लिए नहीं सोच रही है? क्या उनके लिए कुछ हित में काम नहीं कर रही है? उनके लिए बस मंदिर मस्जिद का मामला है, बाकी कुछ मामला है नहीं। जो बातें हैं उनकी स्पष्ट रूप से बस मंदिर पे ज़्यादा फोकस है उनका, धर्म को लेकर ज़्यादा प्रचार के रूप में कार्य करते हैं। बाकी जो मुद्दा है, जो ज़मीनी मुद्दा है, उन पर कोई काम ही नहीं है इनका। ज़मीनी मुद्दा है, उन पर कुछ काम नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा, मतलब ये सीधी सी बात है। कहा जाए, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि कहा जाता है कि बलिया लोकसभा या फिर गाजीपुर लोकसभा में जो जातिवाद की समीकरण बहुत ज़्यादा चलती रहती है कि लोग जातिवाद को देख करके वोट करते रहते हैं। जातिवाद तो है, ऐसा बात नहीं कि जातिवाद नहीं है, लेकिन कम से कम जो युवा है वो तो समझे जातिवाद के बारे में। मतलब जो मुद्दा है, ठीक है, जातिवाद है और होना भी चाहिए जातिवाद, क्योंकि इसी के नाम पे जो भी जितने भी पार्टी भी है, जो भी पार्टी है, ये एक मूल मुद्दा होता है जातिवाद वाला। तो ये तो होता ही है, लेकिन फिर भी अगर आप इससे ऊपर उठ के वोटिंग करें और अपने देश के लिए सोचें, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए सोचें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी सर। मतलब ये है कि अगर आप कुछ सारी चीज़ों को 5 साल आप देख लिए, 10 साल देख लिए,
इस सरकार को आप यही कहना चाहते हैं कि एक बार गठबंधन को भी मौका देना चाहिए कि वो 5 साल क्या करती जी सर, जी। नहीं तो फिर बदलाव कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एक साल एक बार तो मौका देना ही 5 चाहिए। साल पिछले, मैं पीछे का थोड़ा सा लेके चलूँ आपको, तो 5 सालों में कितनी व्यवस्थाएं आपकी बलिया लोकसभा में चेंजिंग कुछ दिखी? कुछ नहीं यार, यहाँ हमारा गांव तो ये जो गांव ग्राम सभा सबसे पिछला गांव सभा है, यहाँ पे तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो है सो है, सामने आपको दिख रहा है। अब आप हमसे बेहतर विकास यहाँ पे देख पाएंगे जो भी हुआ है, पता ही है। ये रोड देख लीजिए, फिलहाल अभी कुछ दिन पहले बना हुआ है रोड। कुछ दिन पहले। जी सर, तो ये बाकी तो जो यही है- सारे आप लोग के इस बार के मुद्दे रहने वाले हैं लोकसभा के चुनाव में, जो कहा जाता है कि युवाओं का सबसे बड़ा वोट होता है। आप लोगों से बात कर सकते हैं थोड़ा सा? अच्छा, आप लोग यहाँ पोलिंग बूथ पे हैं? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अमन थोड़ा सा आगे आओ, चला जाए, कुछ जो वहाँ से औरतें गुजरेंगी तो उनसे भी कुछ बातें थोड़ी बहुत कर ली जाए कि नहीं, जो इस बार का मुद्दा है वो क्या लेकर के चल रही हैं और किन मुद्दों पे वो लोग वोट करेंगी। क्योंकि कहा जाता है कि मैं बार बार कह रही कि उन्होंने ही बात की कि रोज़गार, बेरोज़गारी, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें चरम सीमा पे हैं। बेरोज़गारी को लेकर के लोग कहते चले जा रहे हैं, लेकिन बातें जब खुल के सामने, जब युवा जब कहते रहते हैं कि सरकार जो कि युवाओं पे ध्यान नहीं दे रही है और जो है कि उन पे रोज़गार की बात नहीं कर रही है, लेकिन जब अमन इधर आओ थोड़ा सा, माता जी जा रही हैं, वोटिंग करने लग रहा है, इनसे थोड़ी बहुत 2-4 बातें की जाएगी। कहाँ जाता नहीं वोट मारे। अभी वोट करे जाते नहीं? अच्छा, का सोच के गए जाते नहीं वोट करके, करा के कि विकास करी, का सोच के जाते नहीं वोट करी? कुछ दिमाग में हुई ना, घर से चलल वानी तो कुछ नहीं, तब कुछ मतलब कि विकास के करी, या फिर कमल पर दबाई कि साइकिल पर दबाई कि हाथी पर दबाई, कुछ दिमाग में चल रही ना? हाँ बटले बा। हाँ। हाँ का लगा था कि मोदी जी आज हैं इनकी बारी? जनत तबे। जनत बा? चलिए माता, जितने काफ़ी बाटे, ये बहुत होता है कि गांव के जो लोग हैं खुश मिजाज हैं, खुश हैं, क्योंकि मतदान करना सबका अधिकार होता है, मतदान सभी लोग करते भी हैं, लेकिन बहुत लोग होते हैं गांव क्षेत्र में जो कि बातें करने से डरते हैं, पछताते हैं। और अभी अमन दिखाना, अमन कुछ महिलाएं आ रही हैं, उनसे 2-3 शब्द बातें की जाएगी, इस मुद्दे पर बातें की जाएगी। जब लोग वोटिंग करके निकल रहे हैं वहाँ से, तो जब वोटिंग हॉल में जा रहे हैं तो कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसी नहीं हैं, किन मुद्दों पे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे आप लोगों से। वोटिंग कर लिए आप लोग? वोट डाल लिए आप लोग ना? डाले, वही पूछे तो वोट डाल लेनी ना? तो अच्छा, अंदर गई थी आप लोग, तो कैसा माहौल है, किस तरह का, सब शांतिपूर्वक हो रहा है क्या? कुछ शांति है। शांतिपूर्वक बना? अच्छा, जब वोटिंग कर गए नहीं है तो का सोच के वोट कहनी है कि आपके दुख का दूध दर्द करी, का सोच के वोट कहनी है, कुछ सोच ले? खब शांति रहना। शांति रहना। चल ना कि वोट दिया है माता जी? हाँ के दिया है? नहीं, फिर भी का चाहता नहीं कि मोदी जी आज हाँ, अखिलेश आई हाँ, मैं आती आई हाँ, भाग वो आई। अच्छा, जेका भाग ना? अच्छा, चलिए, गांव की कहा जाता है ना कि कुछ चीज़ें जो होती हैं जो अंदर ही अंदर रखी जाती है, अब वही सारी चीज़ें देखने को मिल नहीं रही हैं। होता है, होना भी चाहिए कि अंदर की भावना बातें नहीं कही जानी चाहिए। लगातार लोग निकलते, हमने दिखा एक बार, लगातार लोग निकलते चले आ रहे हैं धूप की वजह से। सुबह सुबह लोग आता है कि नहीं इस बार की जो वोटिंग है। अच्छा, कैसी व्यवस्था आप यहाँ पे कर रहे थे जी? कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? अच्छा है भैया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं किसी सर, प्रकार की दिक्कत नहीं है? कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है सर। सारी चीज़ें जो है कि शांतिपूर्वक से हो रही है? एकदम कोई झंझटे ना, कोई नहीं ना? ना। तो आप देख सकते हैं, हम दिखाओ एक बार कि पूरा जैसे कि 2-3-4 जो फोर्स भी लगी हुई है, तो शांतिपूर्वक से, ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होना, इस तरह की व्यवस्थाएं, ना ऐसे कुछ नहीं ना? जी ना। तो इस तरह की व्यवस्थाएं बिल्कुल भी नहीं है। आप अमन एक बार और दिखाओ, मैं पास लेके चलूँगा आपको, थोड़ा सा पास लेके चलूँगा, फिर यहाँ से क्लिप हटाने के बाद फिर हम लोग चलेंगे गाजीपुर लोकसभा के, क्योंकि आज भारत न्यूज़ की टीम जो है कि बलिया लोकसभा और गाजीपुर लोकसभा को कवर करेगी। मतलब कि यहाँ पे से आप देख सकते हैं भीड़ उतनी है, लेकिन जरा से भी आपको हल्ला गुल्ला या फिर किसी तरह के अफरा तफरी देखने को नहीं मिलेगा। यही होता है वोटिंग करने का तरीका, जो कि न हल्ला गुल्ला करना, चिल्लाना। आप अपने मत से जाइए और जो आपके मन में है, जो आपके दिल में है, उसको इच्छा है तो उस पर आप वोटिंग करिए, मतदान कीजिए और उसके बाद चलते बनिए। कैमरामैन अमन के साथ भारत न्यूज़, जय हिंद।